एक शॉट हम आपका भी ले लेंगे। ये नदीम साहब के कहा है। और ये बात मुझे पता थी, मैंने साबिर साहब को बताई थी। साबिर साहब कह रहे अरे नहीं भाई नदीम तो नहीं बोला। मैंने कहा नहीं, नदीम साहब थे, एक शॉट में थे। सर एक मिनट और सर, ये जो ज़ेबा ने कहा ना कि तुम हीरो बन जाओ, वही साहब को मशवरा दिया कि आप हीरो आओ फिल्मों के अंदर, आप हीरो क्यों नहीं आते? इसकी वजह थी दर्पण हीरो थे। दो पैकेट दिए, 4 बजे वो शख्स लेकर के आया, दर्पण साहब को सिगरेट दी, तब उन्होंने शॉट दिया शाम को 6 बजे पैकअप। तब ज़ेबा को एहसास हुआ कि तुम क्यों नहीं, मतलब ये के आई थिंक बड़े लोग बड़ी बात ऐसी बहुत सी देखे ना, इतनी बातें हैं कि आप यकीन माने 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगी जो कुछ उनका साथ रहा है हमारा। सर आई वांट टू थैंक यू कि आप सतीश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए, आप तो भी यहाँ होंगे सर। आदिल को सर, आदिल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है हमारे पास, एक सरप्राइज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वहीद मुराद इज दी ओनली वन। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट, ज्यादा मुनाफा, बहुत सा ख्याल। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। हर सुबह हुई जिंदगी की रोशन इस सोच के साथ कि कर जाऊं कुछ ऐसा जिससे हो मेरा नाम। कदम फिर बढ़ते गए और पाया एक मकाम। फिर राह में फूल खिले और बना मेरा नाम किसी की पहचान। फिर दुनिया कुछ अलग दिखी, सोचों के जाविये बदले। आरज़ू हुई कि हो एक ऐसी जगह जो हो मेरा फख्र, जिस पे लिखा हो मेरा नाम। नया नाज़माबाद, सही हसन नॉर्थ नाज़माबाद कराची से सिर्फ 2 किलोमीटर पर एक शहर बस रहा है, शहर के बीचों बीच। नया नाज़माबाद, a project owned by Javidan Corporation Limited. Sponsors Arif Habib, AKD and Ghani Usman Hum Group। अभी कॉल करें 111-511-611। कितना अच्छा लगता है जब मिले कुछ एक्स्ट्रा। अपनी नई जैज़ सिम से पाएं 1000 फ्री मिनट और 1000 SMS बिल्कुल फ्री। बस 100 रुपए का बैलेंस लोड करें और 4 के SMS करें। ऐसी सिम और कहां, इसीलिए तो मोबाइल जैज़ अपना है। मैं हूं पैगाम लाजवाल मोहब्बतों का। हायर रेफ्रिजरेटर्स, फास्टेस्ट कूलिंग, यानी एकदम चिल और मिले देर बाद ताजगी। मैं हूं एहसास बेहतर जिंदगी का। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। दिल की बातें कहते कहते गला जो सताए, टेंशन न ले, गला कौन 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 गला खोल, खुल के बोल। डॉक्टर अनीला पाशा एक हाउसवाइफ भी हैं। आउट। वो जानती हैं कि घर जो दिखे साफ वो साफ नहीं। बीमारी फैलाने वाले जरासीम आम फिनाइल से नहीं मरते, इसीलिए मुझे चाहिए एक ऑलराउंडर। डेटॉल सर्फेस क्लीनर। ये करे जमे हुए मैल की सफाई, जरासीम का खात्मा और घर को रखे महकता हुआ। हमारी ऑलराउंडर डेटॉल सर्फेस क्लीनर, घर की सफाई, जरासीम का सफाया।
रिम लाया एक बार फिर जबरदस्त इनामी ऑफर। रिम 1 kg इनामी पैक के साथ अपना फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजो और जीतो 1 लाख रुपए कैश रोजाना। पिछली मर्तबा कई लोगों ने जीता 1 लाख रुपए का इनाम। जल्दी कीजिए, हो सकता है इस मर्तबा रिम के लकी विनर आप हों। Cocorina, 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 Cocorina. Ladies and gentlemen, वही साहब को हम सब ने बहुत पसंद किया, हम सब ने बहुत चाहा, हम सब ने उनकी परस्तिश की। For me, he was one of those people who taught me how to actually stand, how to actually talk, how to actually walk. वही साहब was just an unbelievable figure. तो कोई मुद्दा नहीं था अगर करोड़ों लोग उनके फैन। आज मैंने ये सोचा था कि हम सेलिब्रिटी से तो मिलते ही हैं ना, बात तो करते ही हैं, सेलिब्रिटी जाहिर है, और जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा होता है वो बहुत अच्छी यादें हमसे शेयर भी करते हैं। लेकिन वो लोग जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं, वो लोग जो बिल्कुल मेरे आप जैसे लोग हैं, वो लोग वहीद मुराद को क्या समझते हैं। मेरे पास 2 लोग हैं। एक ने उन्हें पसंद करना शुरू किया जब वो मैट्रिक में थी, और दूसरी साहबजादी है गफ्फार दानेवाला साहब की, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड चेयरमैन ऑफ सेंसर बोर्ड। लेडीज एंड प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहसिना खान एंड फौजिया ईसा। फौजिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। हाउ आर यू मैम? आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना मैं सही कह रहा हूँ ना? फौजिया ईसा, मोहसिना खान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ओके, आपने उन्हें कब जी आई एम सॉरी क्या कहा? I don't mind. आपने उन्हें पसंद करना शुरू किया जब आप मैट्रिक में जी। ओके, और क्या मेमोरी क्या है, पहली मेमोरी क्या है जब आपने मैट्रिक में? पहली मेमोरी बड़ी अजीब सी थी कि हम स्कूल में थे और इनकी अरमान रिलीज हुई। आप स्कूल में थी और अरमान रिलीज हुई? अरमान रिलीज हुई। खत्म, फिर तो कुछ नहीं बचा होगा। और उससे पहले जितने भी हमारे स्टार्स होते थे उनके इतने बड़े बड़े पेज और सुधीर, संतोष कुमार, दर्पण, वो मतलब अब्बू टाइप के थे। वो अब्बू टाइप के थे? हाँ, और फर्स्ट टाइम जिसका स्क्रीन पे देखा तो ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं कौन आ गया। मतलब वो टीनेज होती भी ऐसी है ना, थोड़ी सी। अब इतना हैंडसम आदमी, साइकिल हुआ इतना हैंडसम आदमी सामने आ जाए तो क्या होगा? I know his son is there, but how handsome was Wahid Saab? Wahid Saab was more handsome. नहीं, माशाल्लाह, he is also a handsome chap, but he was something different. He was something different. एक काम करते हैं, हमने काम किया, हमने एक पिक्चर ली वहीद मुराद साहब की और एक पिक्चर ली आदिल मुराद की, and then we have put it together. You see it? Yeah? Nice, actually, not bad. Very nice. That's a compliment. It's a great compliment. Very nice, very very nice. और ये अभी इसी शो की है, do you know that? Really? Yeah, of course, we just did that. Wow. ये हमने आदिल के लिए किया है. Thank you. My, there is resemblance. काफी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. ओके, फौजिया, आप मुझे बताइए किस तरह से आपकी एसोसिएशन है वहीद साहब? मेरे फादर मिस्टर गफ्फार दानेवाला who passed away 6 months back, वो इनिशियली
इंडियन फिल्म्स रिलीज होती थी, फिर पाकिस्तानी फिल्म्स प्रोड्यूस थी, जिसमें जोश, वहीद मुराद उसमें थे, ज़ेबा, बहुत मल्टी स्टार कास्ट थी। फिर उसके बाद भी अब्बा ने बहुत फिल्में बनाई, तो ज़्यादातर फिल्मों में फूल मेरे गुलशन का, बहारों फूल बरसाओ, एंड देयर वर मेनी मूवीज जिसमें वहीद मुराद साहब थे। तो हमारे घर एक घर की तरह वो वहीद साहब के जो फादर थे निसार मुराद अंकल, उनके भी दोस्त थे और वहीद मुराद साहब के दोस्त थे मेरे अब्बा। तो वो हमारे घर आना जाना था। एंड I was in class 6. I still remember I was 12 years when I first saw Arman, and I was like totally floored. And after that, जब भी वो लोग घर पे आते तो I used to make it a point to talk to him. And I knew that he was a master in literature. He was MA in literature. Of course, yeah. I had literature also, so I used to talk to him about scripts and stories, and he went on to become my heartthrob forever. So I've written many poems about him. You have written poems for Wahid Yes, Murad साहब। I'll read one of the poems today. वहीद मुराद साहब के लिए पोइट्री लिखी है और इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी, लेकिन आज आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज। साहिब शुड एक प्रोज भी है थोड़ा सा, वो भी पढ़। प्लीज प्लीज, यस इट्स ऑल वहीद साहब शो, सो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। और जितने पैसे हैं मुझे निकाल के दे दीजिए। नो यू डोंट हैव मनी। नहीं थैंक यू। ये मेरे साथ बहुत अजीब सा लगेगा, ये क्लब जॉब में लिया हुआ है, बहुत अजीब लगेगा। ये आपने कब लिखी थी? जी, हाउ ओल्ड वर यू? ये मैंने अभी रिसेंटली लिखी है। अभी? रिसेंटली एज एन लास्ट बर्थडे पे मैं अवार्ड्स थे तो मतलब जब लिखी थी मैंने, लेकिन मैंने हर साल पोएम लिखी है उनके लिए, बट आई कांट रीड ऑल दोस पोएम्स, सो ladies and gentlemen, firstly I would like to congratulate you all, particularly Madam Salma Murad, Alia and Adil Murad on the award Tamgha Imtiaz conferred upon Wahid Murad on his services rendered to the Pakistani cinema, which was much awaited. Nevertheless, better late than never. This poem, Wahid Murad, the nation's heartthrob, is my tribute to the legendary hero Wahid Murad, who changed the entire facade of the Pakistani cinema into international standards. Over the years, I've written quite a few poems in his remembrance, since I was fortunate to meet him and his family in person. Wahid starred in most of my father, Mr. Ghaffar Danawala's films, and that my father produced. Mr. Ghaffar Danawala, that films that my father produced and distributed. Our families were very close, and Wahid and Salma were often at our place for dinner. Hence, I got to know him personally. As a young girl of 13, I saw Arman for the first time, and he went on to become my very first crush in life. Contrary to the belief that he was arrogant, he was a very gentle and caring person. Although he was a bit reserved, but with people he did not know, and he did not know so well. He was a bit reserved. He was a loving son, caring husband to Salma, a woman I still envy, and a doting father to his two beautiful children, Alia and Adil, whom I adore. With his cultured disposition, Wahid came across as an amazing friend. His individualistic approach to his vivid roles, he became a class apart from the rest of the actors the world over. His boyish charms and flamboyant mannerisms made him a national rage. May God bless his soul. Amen. Now I read my poem.
Wahid